देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर है। क्या मणिपुर से खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। इससे पहले वो पोलैंड का जायजा भी ले चुके हैं। पोलैंड में भांति भांति की झूठ फैलाते हुए नजर आए कि पोलैंड की बातें जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का लगातार एक हफ्ते और पिछले 10 दिनों से दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल झूठी है। दरअसल इंडियन मीडिया जो है उसका पूरा फोकस कोलकाता पर है और उसमें जो व्यभिचार हुआ है लड़की के साथ, उस मुद्दे पर जो है पूरा का पूरा फोकस है। और कभी कभार ऐसा होता है जब इस तरीके का देखने को मिलता है कि मीडिया जो है वो सही सवाल पूछ रहा हो, लेकिन वो भी तब दुर्भाग्यपूर्ण तब देखने को मिलता है जब राज्य में विपक्ष का शासन हो। खैर, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक संवेदनशील मुद्दा, और इस पर राजनीति करना भी गलत होगा। लेकिन दोस्तों, जो पोलैंड में बातें बोली जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 75 वर्ष बाद कोई व्यक्ति आया है प्रधानमंत्री के तौर पर भारत से, और जो भी बातें बोली जा रही है, चाहे वो पोलैंड में हो, चाहे यूक्रेन में जाकर तस्वीरों पर जो उनके आंसू निकल आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, इन तमाम चीजों पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है आपको पहले वो बताती हूँ, फिर आपको खबर बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि मणिपुर में कैसे भाजपा की स्थिति डमाडोल नजर आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ पूरी की पूरी साजिश रच रही थी, चंपई सोरेन को उस पर दबाव डालने का काम कर रही थी, विधायकों के साथ उनसे क्या समझौता हुआ था, लेकिन झारखंड में तो उनकी दाल गली नहीं। अब हरियाणा से खबर निकल कर आ रही है कि नयाब सिंह सैनी के खिलाफ एक सर्वे हुआ है, और नयाब सिंह सैनी को लोगों ने बताया, आज तक का ही सर्वे है, तो लोगों ने कहा है कि 22% ही जनता जो है वो संतुष्ट है। तो ऐसे में अलग अलग सर्वे दावा कर रही है कि हरियाणा में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो साक्षी महाराज जैसे नेता खुद कह रहे हैं भाजपा के कि सरकार, पार्टी और संगठन के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। यानी हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो है बुरी स्थिति ही भाजपा की नजर आ रही है। और अब एक बड़ी खबर मणिपुर से भी निकल कर आ रही है, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया जानते हैं कि यूक्रेन पोलैंड दौरे पर जो प्रधानमंत्री है उस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। देखिए, एक यूजर है, इनका नाम जो है लिकप्रिया कंगूजम, ऐसा नाम है इनका, गलत प्रोनाउंसिएशन हुई तो माफ कीजिएगा। लेकिन ये जो है मणिपुर की निवासी है और ये महज 12 साल की है। और ये क्या लिखती है, देखिए। डियर पीएम नरेंद्र मोदी जी, यू गॉट इमोशनल yesterday at Ukraine. Console the people of Ukraine, but you failed to visit even your own Manipur. I am very disappointed to see how you ignore your own people. Please note that over 300 people lost their lives and 70,000 plus people lost their homes in the ongoing war in Manipur. First, clean your own hand. तो यहाँ कहा है कि यूक्रेन में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर है, यूक्रेन में है, और वो तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पे उनके जो यूक्रेन के हेड है वो दिखा रहे हैं इनको तस्वीरें, और प्रधानमंत्री मोदी कुछ इमोशनल हो गए हैं, कुछ इनके जो है भावुक। जाहिर तौर पर मोदी जी भावुक ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मोदी जी की भावुकता जो है, मोदी जी की भावनाएं जो है, वो समय समय पर अलग अलग तरीके से प्रकट होती है, और वो हमेशा सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। जब बाहर होता है तभी ज्यादा भावुक हो जाते हैं, और खुद का देश में कुछ स्थिति ऐसी बन जाए, खुद का राज्य जलते रहे, लेकिन महीनों महीनों तक ट्वीट भी नहीं करते। तो वही हाल है, यूक्रेन में जाकर ये रो रहे हैं। और यहाँ पर मणिपुर में जो है एथनिक, यानी कि एथनिक आधार पर जिस तरीके का विभाजन हो रहा है, कुकी और मैती में जिस प्रकार की लड़ाई, संघर्ष, और पिछले समय तो महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई, तमाम तरीके की तस्वीरें हम सब ने देखी। लेकिन सवाल ये है कि जब मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 70,000 लोगों से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो चले हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी इन यानी देश के अंदरूनी मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय अब बाहर जो यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, यूक्रेन में आप संवेदनाएं दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, आप भावुक हुए, ठीक है, लेकिन ये भावुकता केवल बाहर ही क्यों झलकती है? जिस देश ने आपको वोट दिया, जिस देश के लोगों ने मतदान किया आपके पक्ष में, आपकी सरकार बनाई, उन लोगों के प्रति भी आपकी वफादारी, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? यूक्रेन के प्रति, विदेशी जो विदेश है, विदेश के निवासी, उनके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी है। यानी जो लोग आपको वोट दे रहे हैं, जो अपने टैक्स के पैसे दे रहे हैं, जो इस बात का विश्वास सरकार पे रख रहे हैं कि अगर हम इन्हें सत्ता में लाएंगे तो ये हमारे लिए भला करेंगे, और अगर भला नहीं करेंगे तो कम से कम सुरक्षा तो मुहैया कराएंगे, लेकिन तमाम चीजें तो देखने को मिल ही नहीं रही है। और इस तरीके की तस्वीर दोस्तों काफी निराशाजनक है। और एक जिन यूजर का मैंने जिक्र किया है, वो एक एक्टिविस्ट है, महज 12 साल की है। जब उन्हें ये बात पता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, तो जो जो व्यक्ति 75 वर्ष का होने चला है,
उसे ये बात नहीं पता कि उन्हें उनके लिए मणिपुर जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आप अपने मुल्क में घट रही अप्रिय घटनाओं पर बिल्कुल भी संवेदना नहीं जता रहे, बिल्कुल चिंता नहीं है, चिंतित नहीं है, और उल्टा नेता प्रतिपक्ष अगर वहां जाते हैं तो उसको राजनीति कह दिया जाता है। आपकी गोदी मीडिया जो है, जो हेडिंग चलाती है, हेडलाइंस चलाती है, ब्रेकिंग न्यूज चलाती है कि राहुल गांधी जो है राजनीति करने मणिपुर पहुंच गए, और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ती। तो आखिर इस तरीके की तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? एक और प्रतिक्रिया देखिए। सतीश आचार्य हैं, लिखते हैं पीएम मोदी गेट्स इमोशनल इन यूक्रेन। तो यहाँ पे यूक्रेन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मोदी जी को तस्वीर दिखाई जा रही है और लिखा है कि नॉट यूक्रेन बट फ्रॉम मणिपुर सर। मतलब मोदी जी इमोशनल हो गए, फिर तस्वीर में आप देख सकते हैं जल रहे घर, लोग विस्थापित हो रहे हैं, और फिर वहां पे कहा जा रहा है कि ये मणिपुर की स्थिति है, ये यूक्रेन की स्थिति नहीं है। तो ये एक कार्टून है, लेकिन ये काफी तंज कस रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री के आंसू स्थितियों को देख कर आ रहे हैं, चीजों को देख कर आ रहे हैं। जो जिस व्यक्ति को, जिसका पद जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो व्यक्ति विदेशों का दौरा कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो घटनाएं घट रही है उस पर कोई चिंतन, कोई मंथन, कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। और इसी से संबंधित एक और देखिए, लिखा है मणिपुर वांट्स पीस। मणिपुर वांट्स पीस, पीएम मोदी इज ऑन अ विजिट टू यूक्रेन, देयर मोदी सेड टुडे हैव ब्रॉट अ मैसेज ऑफ पीस टू द लैंड ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन में शांति की जो है मिसाल, शांति का संदेश लेकर पहुंच गए मोदी जी, लेकिन मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया वेयर व्हेन आर यू गोइंग देयर विद द मैसेज ऑफ पीस। यानी मणिपुर में आप शांति का संदेश लेके कब जाएंगे, जब मैती और कुकी समुदाय के बीच में इतना सब कुछ हो रहा है और आपने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि मणिपुर से संबंधित भाजपा के लिए जो है निराशा वाली कौन सी खबर है। तो देखिए, खबर है हिंदुस्तान की, लिखा है भाजपा के ही 7 विधायकों ने सीएम बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। कुल 10 कुकी विधायकों ने जांच की मांग की है, जिसमें से 7 सत्ताधारी दल भाजपा के हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जब जो कुछ भी मणिपुर में पिछले महीनों से, पिछले पूरे साल से हो रहा है, इस पर बीरेन्द्र सिंह को संदिग्ध माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीरेन्द्र सिंह को ये सब पता होने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लोग ये भी कहते हैं कि बीरेन्द्र सिंह बतौर मुख्यमंत्री उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मैती समुदाय के आते हैं तो उन्होंने अपने समुदाय के खिलाफ जो लोग हैं, या मैं कहूं कि मैती समुदाय ने जो कुकी समुदाय के साथ अप्रिय चीजें की हैं, उस पर कोई भी तरीके का कदम जो है सरकार की तरफ से इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि सरकार भी मैती समुदाय की, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि भाजपा के 7 विधायक है, 10 विधायक है, जिसमें से 7 जो है वो भाजपा के ही है, जो बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और खबर देखिए, लिखा है मणिपुर में बढ़ी बीजेपी की टेंशन, अपने ही सीएम के खिलाफ 7 विधायकों ने की जांच की मांग। अब इस खबर को लेकर द वायर ने एक विस्तृत रिपोर्ट की है और उसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता देती हूँ, जो आपको समझ आए कि आखिर इसका क्या मायने है। द वायर की खबर देखिए, लिखा है 10 MLAs of the state's Kuki community, 9 of whom belong to the BJP, have demanded that the Commission of Inquiry set up by the Union Home Ministry to investigate the 2023 ethnic conflict must expedite its process, and N. Biren Singh be immediately debarred from the office of the Chief Minister so that he prevented from intervening the outcome of the probe against him. यानी कि अब ये समझिए, इन सेंटेंसेस का मतलब समझिए, बीरेन्द्र सिंह को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ जो संगठन या जो भी कमेटी, जांच कमेटी बनेगी, बैठेगी, वो अगर बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ कोई फैसला देते हैं तो बीरेन्द्र सिंह उनके अगेंस्ट कुछ ना कर दे, इसलिए जरूरी है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर हिंदुस्तान की खबर पढ़िए, लिखा है अमित शाह के जाते ही सीएम ने उसी तरह जनता पर बम बरसाए हैं। ये विधायकों का कहना है कि पूरे राज्य में करीब 5000 हथियार पुलिस बल से लूटे गए थे, लेकिन इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इन लूटे हुए हथियारों का इस्तेमाल ही हिंसा भड़काने के लिए किया गया। इन लोगों ने कहा कि सीएम बीरेन्द्र सिंह खुद ये कहते सुने जा सकते हैं कि उन्होंने 300 कुकी मारे गए। वह मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन मैतेई तो ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह भाजपा के इन 7 विधायकों के मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरने से पार्टी की मुश्किल बढ़ गई है और अब सीएम पर जो है एक्शन का दबाव भी है। तो ये खबर पूरी की पूरी निकलकर मणिपुर से आ रही है और भाजपा के लिए टेंशन की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीरेन्द्र सिंह ने कोई बात कही नहीं, हथियारों का जिक्र हुआ कि कैसे लूटे गए हथियार। बीरेन्द्र सिंह को इस मामले में संदिग्ध भी बताया जा रहा है और इसको लेकर ये अब खबर निकल कर आ रही है कि 10 विधायक बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ है और जिसमें से 7 से लेकर 9 तक ऐसे विधायक है जो भाजपा या अलायंस गठबंधन के ही विधायक है।
और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा की अलग अलग राज्यों में स्थिति डमाडोल नजर आ रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां झारखंड में चाल करना चाह रहे थे वो भी अब उल्टा पड़ चुका है, और अब मणिपुर से भी एक खबर निकल कर आ रही है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, केंद्र में बैसाखी वाली सरकार है और राज्यों में भी स्थिति खराब होती दिख रही है? इस पर आपकी जो भी राय है, प्रतिक्रिया है, सुझाव है, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।